शीर्ष पद पे बैठे हुए लोग किस तरह से सत्ता का और प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करते हैं। आमतौर पे कोई अधिकारी 3 साल किसी विभाग में रह जाए तो कहा जाता है कि अब इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। ये विभाग के लिए भी और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी अच्छा है कि किसी को किसी विभाग का चार्ज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिलना चाहिए। किस किस ढंग से कहाँ पे प्रशासन का दुरुपयोग और सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया गया है, फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, ये सब हम आपके समक्ष आज रखेंगे। उदाहरण है, 3 उदाहरण आपके सामने मैं रखने वाला हूँ भ्रष्टाचार के, मंत्री जी के भ्रष्टाचार के, मंत्री जी के परिवार के निकटतम करीबियों के भ्रष्टाचार के। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर, जो बिहार के आम जन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार और शीर्ष पद पे बैठे हुए लोग किस तरह से सत्ता का और प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करते हैं, अपने करीबियों को, सगे संबंधियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और लगातार साल दर साल ये काम करते रहते हैं। और किसी भी तरह का सवाल जवाब या सिस्टम में उनके जवाबदेही तय करने की कोशिश हो तो किस तरह से सिस्टम को कैप्चर कर लिया गया है, जहाँ पे कि ये सारी बातें बाहर तक नहीं आने दी जाती, उस पर यह प्रेस वार्ता है। देखिए, पिछले कुछ महीने से ऊर्जा विभाग बिहार का चर्चा में है और बिहार के ऊर्जा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं और जो सीएमडी हैं संजीव हंस, वो सुर्खियों में है। उनकी खूब चर्चा हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रहा है, कई सबूत मिले हैं, कई ऐसे मसले मिले हैं जिसके आधार पर अब तक बिहार सरकार को ज़रूर कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि ऊर्जा विभाग के सीएमडी बड़े शान से उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिसको वो पिछले लगभग 4 साल से जिस पर विराजमान थे। उनकी सेहत पर ख़ास कोई असर पड़ा नहीं है और ऊर्जा विभाग और उसके सीएमडी पर तो चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि उनकी पार्टनरशिप किसी नेता से थी, उसकी भी चर्चा हो रही है, गुलाब यादव नामक नेता से, उसकी भी खूब चर्चा होती है। लेकिन बिहार के पॉलिटिकल सर्कल में एक एक आदमी को पता है कि आईएएस संजीव हंस की पार्टनरशिप अगर गुलाब यादव से थी तो उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत पार्टनरशिप उनकी एक और नेता से थी, जिस कारण से वो उस कुर्सी पर बैठे हुए, और वो है उस विभाग के मंत्री जिनमें पता नहीं कौन सी विलक्षण प्रतिभा है कि 1991 से लेकर आज तक पूरे बिहार में ऊर्जा मंत्री के पद के लिए कोई दूसरा योग्य आदमी मिल नहीं पाता है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा देश में किसी और राज्य में आप ढूंढ के निकाल के हमको दिखा दीजिएगा तो मान जाएंगे। पूरे देश में कहीं पे भी 33 साल में अधिकांश समय, बीच में छिटपुट हो सकता है, मिस हुआ हो उनसे, लेकिन लगभग 33 वर्षों से लगातार ऊर्जा विभाग एक आदमी के संरक्षण में है, कब्जे में है। ऊर्जा विभाग के सीएमडी पर आरोप लग रहे हैं, संजीव हंस की चर्चा हो रही है, लेकिन विभाग के जो मुखिया हैं जिनको सही में जवाब देना चाहिए था, उनको लेकर पूरा सन्नाटा है, उनको लेकर कोई चर्चा नहीं करता। उनकी कई विशेष उनकी खासियतें हैं, उनमें से एक है कि वो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, मीडिया में ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, तो ज़्यादा चर्चा ही नहीं होती, ज़्यादा सुर्खियों में बात ही नहीं जाती। लेकिन कमाल की बात है कि मीडिया और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात को नहीं उठा रहा है। इस बात को नहीं उठा रहा है कि ये संजीव हंस के जिलाधिकारी के तौर पे पहला पदस्थापन जो था वो उसी सुपौल में था जिस सुपौल में 34 साल से विजेंद्र यादव लगातार विधायक हैं, जिस सुपौल के पूरे प्रशासनिक सिस्टम पे कंप्लीट कैप्चर किया हुआ है। कुछ भी ऐसा सुपौल में होता है जो उनकी मर्जी के खिलाफ होता है तो वो विचलित से हो जाते हैं। कोसी में जाएंगे तो आपको एक एक आदमी ये बात बता देगा, दूर से वो चाहे कितनी भी सफ़ेद पोश छवि बना चुके हों, लेकिन उनकी असल में जो कारनामे उनके रहे हैं
वो ऐसा है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के एक तरह के रिंग मास्टर बने हुए हैं। लंबी सूची है ऐसी। तो सुपौल में रहे पहले जिलाधिकारी के तौर पे पहले पदस्थापन के बाद, और पिछले लगभग 4 साल से ऊर्जा विभाग में है। आमतौर पे कोई अधिकारी 3 साल किसी विभाग में रह जाए तो कहा जाता है कि अब इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। ये विभाग के लिए भी और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी अच्छा है कि किसी को किसी विभाग का चार्ज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन विजेंद्र बाबू चार्ज में 33 साल से तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। प्रीपेड मीटर से के नाम पर, ऊर्जा विभाग में ठेका देने के नाम पर, ठेके के नाम पे जो किकबैक्स मिला है जिसको लेकर सीएमडी की बात हो रही है, जो सीएमडी 4 साल से थे लेकिन जो लगभग 33 साल से थे उनकी चर्चा नहीं हो रही है। उदाहरण है, 3 उदाहरण आपके सामने मैं रखने वाला हूँ भ्रष्टाचार के, मंत्री जी के भ्रष्टाचार के, मंत्री जी के परिवार के निकटतम करीबियों के भ्रष्टाचार के। वीरेंद्र कुमार जी हैं जो मंत्री जी के पीए हैं। कागज़ पे वीरेंद्र कुमार उर्फ उनका जो जिस नाम से वो मशहूर है वो है विनोद भगत। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आप लोग पत्रकार हैं तो हो सकता है कि उनके थ्रू ही कभी कभी बात होती होगी। पहले तो वो सरकारी कर्मचारी थे, बाद में रिटायर होने के बाद प्राइवेट पीए हो गए। उनके साले साहब हैं अखिलेश्वर भगत। वो बिजली विभाग के सरकारी कार्यों का ज़्यादातर ठेका जो है वो उन्हीं को मिलता है। आप 33 साल से मंत्री हैं और आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के सरकारी कार्यों का अधिकतर ठेका जो है वो साले साहब को मिल रहा है। पीए के साले साहब? हाँ, पीए के साले साहब को जी। उनका दूसरा साला है योगेश भगत, जो असल में विनोद भगत की जो कंपनी है उनके कर्ता धर्ता है। उनका अपना भाई जो है टुनटुन भगत, वो शराब कारोबारी रहे हैं। बिहार में शराब कारोबारी होना कोई उपलब्धि तो है नहीं, आप लोग जानते हैं। 21 मार्च 2024 को मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखाने वाला हूँ अभी। केस संख्या 68/2024, इस केस में वो गिरफ्तार हुए। विजेंद्र यादव जी प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के भी मंत्री रह चुके हैं किसी समय, ये चार्ज भी उनके पास था। और विनोद भगत जी के जो भाई हैं टुनटुन भगत, वो 21 मार्च 2024 को 68/2024 केस संख्या में गिरफ्तार हुए। मंत्री के पीए ने प्रशासन का दुरुपयोग कर, इसके अलावा ये तो मैं 2-3 अलग अलग बातें बता रहा हूँ ये, लेकिन ये सब पीए के परिवार से संबंधित है। फर्जी ढंग से ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई गई, ज़मीन की रजिस्ट्री। अब उसका मुझे लगता है अनिल जी ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनिल जी, ये जो पूरा जो ज़मीन का जो तो आपको अनिल जी एक्सप्लेन करेंगे ये 3 मामले। एक जिसमें मंत्री विजेंद्र यादव के पीए से संबंधित, जो मंत्री जी के खासम खास हैं। दूसरे जो हैं वो उनके बेटे विकास यादव से संबंधित, मंत्री जी के बेटे से संबंधित। और तीसरे मंत्री जी के बेटे नरेश कुमार, ये भी मंत्री जी के बेटे हैं। इन तीनों से संबंधित अलग अलग मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं। उनके सगे संबंधी, उनके बेटे के रिश्तेदार, उनके समधी के बेटे किस किस ढंग से कहां कहां पे प्रशासन का दुरुपयोग और सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया गया है, फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, ये सब हम आपके समक्ष आज रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले तो मैं जो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा चिंताजनक बात है उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले इनका एक जो ये था ना 2005 वाला, 1990 से विजेंद्र यादव जी सुपौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक, और आप जानते हैं कि जब चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन को डिक्लेरेशन दिया जाता है जिनमें अब खुद पर मुकदमे और अपनी शैक्षणिक योग्यता से लेकर कई तरह की बातों को सार्वजनिक करना होता है। उन्होंने लगातार चुनाव दर चुनाव अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर ये बताया कि वो भागलपुर विश्वविद्यालय से 1969 में उन्होंने
स्नातक किया है विज्ञान में। ये 2005 का इलेक्शन डिक्लेरेशन है। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको ध्यान में होगा। ये उस वक्त का इलेक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें मंत्री जी ने, वो मंत्री भी लगातार रहे हैं, मंत्री जी ने ये कहा कि वो स्नातक विज्ञान है। 2005 में मैं इंटर कर रहा था, तो देखिए मैं जब इंटर कर रहा था उस वक्त मंत्री जी ग्रेजुएट थे, और जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मंत्री जी ने कहा कि वो दरअसल उन्होंने इंटर किया। तो 2020 में जब चुनाव लड़े मंत्री जी, तब उन्होंने बताया कि वो उनकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटर है। वो हर चुनाव में स्नातक बताते रहे, 2020 में इंटर हो गए। समय बढ़ता है, सबकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ती है या रुक जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। 10th के बाद आप 12th करते हैं, 12th के बाद इंटर, 12th के बाद आप ग्रेजुएट करते हैं, 12th के बाद तो इंटर सिर्फ अमित शाह करते हैं, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद वो इंटर पास हो गए। इसी तरह से इसी 2005 के डिक्लेरेशन में देखिए एक है जो बहुत सनसनीखेज बात है। 1992 का एक मामला था, जिस मामले में कोर्ट ने मंत्री जी को वर्ष 2000 में भगोड़ा घोषित कर दिया, एब्सकॉन्डिंग। मंत्री जी एब्सकॉन्डिंग थे वर्ष 2000 से लेकर 2006 तक, और उसके बीच में 2005 में विधानसभा चुनाव में फिर से डिक्लेरेशन होता है। उसी 2005 के डिक्लेरेशन में न वो उस केस का जिक्र करते हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और कोर्ट उनको भगोड़ा बता रहा है। तो ये इस तरह के कई मामले हैं। ये मैंने 2 आपको उदाहरण दिया है। आप लंबा बैठेंगे, लंबी बात करेंगे, हम आपको और उदाहरण दे देंगे कि जहाँ जहाँ पे किस किस ढंग से शपथ पर, ओथ पर गलत जानकारी दी गई है, जो अपराध है पूरी तरह से इस शीर्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए। अब जो इससे ज़्यादा चिंताजनक और जो भ्रष्टाचार का मामला है, अभी तक तो हल्का मामला मैं कह रहा था, इसकी तुलना में भ्रष्टाचार की तो ये कोई हल्का मामला नहीं है जो अभी तक हमने कहा है। इतने भर में तो बड़े से बड़े नेता जेल में होते हैं। वो ये है, और उसमें बीच मुझे लगता है अनिल जी हैं हमारे साथ, सॉरी मैं आप परिचय नहीं करा पाया। अनिल कुमार सिंह है जो बिहार के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। कोसी भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान के संयोजक हैं। मेरी बाईं तरफ गोविंद मिश्रा जी हैं जो युवा हल्ला बोल आंदोलन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इस पूरे मामले को अनिल जी विजेंद्र यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रशासनिक अमले के सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ कोई कुछ महीनों से, कुछ दिनों से नहीं, कई सालों से लड़ रहे हैं, और लड़ने का खामियाजा भुगता है इन्होंने। कोई भी जो लड़ता है उनसे उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। खामियाजा ये भुगता है कि इनको गलत ढंग से गलत आरोप बना के जेल में डाला गया 2-2 मौक़ों पे, बस इस चाहत में कि ये सामने आके झुक जाएं हमारे सामने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे हिसाब से चलने लग जाए। लेकिन ये झुके नहीं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप जब ताकतवर लोगों के सामने झुकेंगे नहीं, अपनी बात को ईमानदारी से कहते रहेंगे तो